A new era of women empowerment started under the banner of Salendra Sarathi Foundation on Guru Purnima festival in New Delhi Hindi Bhavan. Media teacher was Dr. Vartika Nanda. The author of the book Women Empowerment, The Beginning of a New Era, Dr. Sanju Singh has described this initiative as a very commendable step. Dr. Sanju Singh is the YCRPF Salendra Singh. Dr. Sanju Singh is an inspiration to millions of women. The book was released on the occasion of Guru Purnima festival and the birth anniversary of Salendra Singh. Women empowerment marks the beginning of a new era. Hundreds of people from Delhi NCR offered flowers to Salendra Singh on his birthday after the launch of the book. See this report, Delhi. और उन तकलीफ़ों से गुजरते हुए जब विमेन एम्पावरमेंट की वो बात करी तो ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा सार्थक महसूस हो रही है। मुझे ये भी लगा कि जो एक कम्युनिटी है, जो सशस्त्र बल की जो महिलाएं हैं, जिस तरह से वो हाथ पकड़ के एक दूसरे को हैंड होल्डिंग कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी भी तरह की ऐसी परिस्थितियों में जब आसपास का समाज जुड़ता है तो महिला और भी सशक्त होती है। आज के इस वक्तव्य में जो बात हुई उनकी किताबों की, उनकी यात्रा की और सशस्त्र बल को दी जाने वाली हिम्मत की, मैंने कुछ तिनका जेल की बात की कि कैसे जेल की महिलाओं को भी सशक्त किया जाता है, किया जाना चाहिए। तो सशक्तिकरण एक ऐसी प्रोसेस है जो लॉन्ग प्रोसेस है और मेरा ख्याल है कि उसमें सबको जुड़ना चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान जब अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देता है देश के लिए, वो सबसे ज़्यादा सम्मानित होता है, सम्माननीय है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पीछे रखते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। और अगर कोई ऐसा करता है तो मेरा ख्याल है ये समाज की भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि ऐसे शहीदों को, उनके परिवारों को वो थामने का प्रयास करें, उनको साथ दे, उनको समय दे और उनके साथ मिलकर समाज को बदलने का प्रयास करें। ये एक्चुअली सिर्फ एक आयोजन नहीं है, असल में ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें मैं समझती हूँ कि युवाओं को बहुत जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम दिल्ली जैसी जगह में बहुत सुरक्षित रह पा रहे हैं तो उन्हीं लोगों की वजह से रह पा रहे हैं जो सीमाओं पर रहते हुए हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले लेखिका को बधाई देना चाहूँगी, संजीव जी को, जिन्होंने इस तरीके की पुस्तिका लिखी है जिसमें महिलाओं के अधिकारों से लेकर कानून तक के सब चीज़ों को संजोया है। और क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है तो वो इस विषय को अच्छे से समझाने में कामयाब हुई है। और आज के इस बदलते हुए परिवेश के अंदर जहाँ पर महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, वहाँ पर उनका जीवन और अच्छा हो सके, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। नमस्कार, मैं सौम्या चतुर्वेदी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज संजू जी हमारी नेबर हैं, फ्रेंड हैं। तो उन्होंने जब ये, हम शैलेंद्र जी को काफ़ी सालों से जानते थे और जब उनके निधन हुआ, शहीद हुए, तब से हम लोग बहुत वो थे प्रभावित। लेकिन जब संजू जी ने ये किताब लिखी तो हम लोग को बहुत इच्छा हुई कि आएँ और इनका पार्टिसिपेट करें, उनका प्रोत्साहन करें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विषय है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे विमेन की कंडीशंस कई जगह बहुत ख़राब है। जैसा संजू जी ने बोला, गाँव में, विलेजेस में बहुत ख़राब है। तो इस सब को पढ़ने से, जानने से सब में एक जागरूकता आएगी, वो अपने अधिकारों को समझेंगी और समझ पाएंगे कैसे अपनी जीवन का यापन करना है, लड़ना है, अपने अधिकारों को प्राप्त करना। आज सबका जन्मदिन भी है और सैलेंडर सारथी फाउंडेशन का एक महिला को काम करें, क्या कहना है? शैलेंद्र जी भी बहुत ही डायनेमिक थे, बहुत एनर्जेटिक थे और सोशल थे, सबसे मिलते जुलते थे। तो उनकी याद में जो ये संजू जी कर रही हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए हम उनका साथ ज़रूर देते हैं। जब भी वो कुछ करती हैं शैलेंद्र जी की याद में, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि वो शहीदों की वाइफ्स को जोड़ती हैं, उनकी हेल्प करती हैं, तो हम जिस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें। मेरा नाम ज्योत्सना है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये मेरा पहला इवेंट है। जो डॉक्टर संजू हैं उनके साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमें लगता था कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत चैलेंजेस, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं खुद एक बिज़नेस रन करती हूँ, बट जो चीज़ें मैंने भी यहाँ आके देखी हैं कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, एक डॉक्टर संजू जो हैं वो एक सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ यहाँ पे आके देखे और मुझे ये चीज़ समझ आई कि ये चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं और स्पेशली विमेन, तो वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और लड़कियों को चांस देना बहुत ज़रूरी है,
और एक चीज़ है, अगर चांस मिलता है तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। एक मोटिवेशनल के लिए सिर्फ फैमिली के लोगों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, पड़ोसी है, वो भी आपको एक सिर्फ एक राह दिखा दे तो वो राह उस बच्चे को कहाँ पहुँचा सकती है। चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे वो एक 50 साल की फ़ीमेल हो, पर शुरुआत करने के लिए एज की कोई ज़रूरत नहीं होती। धन्यवाद। मुझे सबसे अच्छी बात तो है कि नारी सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे जो कहा गया है कि एक महिला को सशक्त होना है और उसके साथ दूसरी महिला को भी सशक्त करना है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण का, जब एक महिला खुद अपने आप को सशक्त करेगी, खुद अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी, तभी वो दूसरों को सशक्त कर सकती है। और इसमें महिला ही महिला का सहयोग करती है। जैसे कि यहाँ पर आज सब जितनी भी महिलाएँ आई हैं, सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एक दूसरे की खुशी में खुश हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएँ एक दूसरे के साथ सहयोग से खड़ी हों। तो आज का फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है नारी सशक्तिकरण के लिए। इससे लगता है कि आज के समय में भी लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। डॉक्टर संजू सिंह को हम लोग लगभग 8 साल से जानते हैं और उनके जिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने इस मुकाम पर पहुंची हैं, वो उसके लिए हम लोग बहुत ही उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी काम किया है और जो काम वो कर रही हैं, वो उन्होंने इस पुस्तक में भी लिखा है और समय समय पर वो हम सबको बताती भी रहती हैं और वो अपने साथ और बहुत सारी महिलाओं को लेकर चलना चाहती हैं।